विराजमान है। और भक्ति बनती कैसे है? अपना भाव, अपना नियम, अपने कर्म परमात्मा की ओर मोड़ दो। भाव की गति परमात्मा की ओर मोड़ दो तो बन जाएगी भक्ति। भक्ति हो क्या? इस भाव को परमात्मा पर निछावर कर दो। भाव की गति जहां जाएगी भाव वहीं बनेगा। इस विचारों को जहां मोड़ दो उसी गति की ओर चले जाएगा। तो मेरे कहने करते जहां पर सत्य है वहीं पर भक्ति है, और जहां पर भक्ति है वहीं पर ज्ञान है, और जहां पर ज्ञान है वहीं पर वैराग्य है। श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम कथा, वेद व्यास भगवान ने श्रीमद्भागवत महापुराण की जो प्रथम कथा कही है, दो कथाएं हैं महत्यम कथा। पहली कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य, दूसरी कथा है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके दो पुत्र पैदा हुए थे। बड़ा पुत्र का नाम है धुंधकारी और छोटे पुत्र का नाम है गौकर। मैं वही कथा ले रहा हूं, सबको बड़े प्रयास करना समझने का। तो भक्ति सत्य चित आनंद, सत्य यानी भक्ति, चित यानी ज्ञान, आनंद यानी वैराग्य। जहां पर भक्ति है तो भक्ति के दो पुत्र जन्म लेते हैं। जिसके घर में, जिसके हृदय में, जिसके परिवार में, जिस मोहल्ला में, जिस गांव में भक्ति है वहां पर दो पुत्र जन्म लेते हैं जिसका नाम है ज्ञान, और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। भक्ति बांझ नहीं है, भक्ति संतानदायक है। बड़े पुत्र का नाम सबको ध्यान से सुन लेना। जो परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा का भजन कीर्तन रामायण पूजा पाठ घर में करता है तो उसके हृदय में ज्ञान है। दूसरे भैया, छोटा भाई है जो ज्ञान का, उसका नाम है वैराग्य। तो भक्ति के दो पुत्र कृष्णों, इसी कथा को मैं आगे ले रहा हूं, सब कोई ध्यान से सुनना। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग प्रारंभ हुआ। और जब कलयुग प्रारंभ होता है, जब कलयुग का समय आता है, मैं नहीं कहता हूं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, मानस भी कहती है, ये मानव पाप की ओर मुड़ने लगता है। ये उसी का बचाव हो रहा है। भागवत क्यों सुन रहे हैं? शौक में नहीं सुन रहे, हमके कलिकाल के दबाव से बचने के लिए कथा सुन रहे, भगवान का नाम ले रहे, सत्संग कर रहे, तीर्थ कर रहे, यात्रा कर रहे। ये क्या है? बाबा तुलसी ने कहा है, यह कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण
और पाप परायण सब नर नारी। ये बाबा तुलसी का कथन है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, मानव धर्म से मुड़ करके अधर्म की ओर पैर रखता है। अब कलयुग लगा और कलयुग में भक्ति का सम्मान कम होने लगा। समझना, तो भक्ति कर्नाटक देश से चलती है। मेरा यहां सम्मान नहीं हो रहा, चलो बाहर चले। चलते चलते अपने दोनों पुत्रों को लेकर भक्ति चल रही है। भक्ति के साथ दोनों पुत्र जा रहे हैं। बड़े का नाम ज्ञान, छोटे का नाम वैराग्य। चलते चलते गुजरात से गुजरती हुई और आगे बढ़ी तो प्यारे सभी चनेना के श्रोताओं बंधुओं ध्यान से श्रवण करना, दोनों पुत्र वृद्ध होने लगे। ये भागवत की ठोस कथा, मोटकल्ला चुटकला फालतू कथा नहीं कहूंगा। पल्ले पड़े या ना पड़े, जो कथा हो रही मैं ईमानदारी से वही रोल करूंगा। और जो पंडित इस व्यास गद्दी पर बैठ करके छलबल कपट छत्रम करता है, वो डायरेक्ट कुत्ता की हो नहीं पाता है। श्री शिवजी महाराज जी कहते, राजा परीक्षित या वेद विष्णु भगवान कहते हैं, या श्री सूजी महाराज जी कहते हैं, सोमकादि ऋषियों, कई घाटों पर कथा चल रही, एक घाट नहीं कई घाट है इस कथा के। इसका ना कोई पार है, ना कोई अंत है, ना कोई पा सकता है, क्योंकि अनंत एक है जिसका नाम है परमात्मा। वो अनंत है, उसके नाम भी अनंत हैं, उसकी कथा भी अनंत है, उसकी गणना भी अनंत है, उसके लोक भी अनंत हैं, उसके भुवन भी अनंत हैं, उसका प्रभाव भी अनंत है, जिसका नाम है परमात्मा। भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर के चलते 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 गुजरात से गुजरती है तो दोनों पुत्र वृद्ध होते जाते हैं। प्यारे भागवत में श्री सूत जी महाराज जी कहते, हे सोनकादि ऋषियों, अब आप लोग किस गणना में हैं? घर से चल करके जब यहाँ पर आए तो आप बदल गए और हम भी बदल गए। हम घर से चले तो हम भी बदल गए, हमारे श्रोता भी बदल गए। हमारे श्रोता हो गए सोनकादि ऋषियों देवतुल और हम हो गए व्यासतुल, है कि नहीं? अगर हमारी डिग्री बढ़ेगी तो आपकी भी डिग्री बढ़ेगी, और हमारी डिग्री कमेगी तो आपकी भी कमेगी। अगर हम छल कपट करके कथा सुनाएंगे तो हमारे श्रोताओं का भी डिमोशन होगा, और हम कथा सही कहेंगे तो हमारे श्रोताओं पर प्रभाव पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलते चलते जब दोनों पुत्र वृद्ध होने लगे, जो ज्ञान है वो शिथिल और जो वैराग्य है वो भी शिथिल। 32 दांत गिर गए ज्ञान के, 32 दांत गिर गए वैराग्य के। काया जर्जर, शरीर बुढ़ापा घेर गया, चलते नहीं बनते, सांस फूलने लगी, इधर उधर चारों तरफ देखने लगे। कहा, मां भक्ति मेरे से चलते नहीं बनता है। मां ने अपने दोनों पुत्रों को देखा तो पुत्रों की उम्र 80-90 वर्ष की भागवत में प्रमाण है, और माता की उम्र 16 वर्ष की। अब है चंबा की नहीं, मैं खुलकर बता रहा, यही हो रहा। और देखना सुनना, ज्ञान वैराग्य बूढ़े जो 16-16 वर्ष के बच्चे थे माता के, और माता की उम्र 50-60 वर्ष की थी भक्ति की। लेकिन कलयुग में उल्टा हो गया, पुत्र हो गए बूढ़े और माता हो गई 16 वर्ष की बिटिया बहू बन गई। चलते चलते भक्ति वृद्ध थी जो वो जवान, और जो बालक जवान थे वो वृद्ध हो गए। एक जगह दोनों पुत्र बैठ जाते, माता मेरे से चलते नहीं बनता है। माता भक्ति ने कहा, बेटा क्या हो गया? तुम्हारे बाल सफेद हो गए, 32 दांत गिर गए, काया जर्जर हो गई। और भक्ति ने जब अपने को मुड़कर देखा तो भक्ति 16-18 वर्ष की बहू जवान।
भक्ति रुदन करने लगे। क्या हो गया? जो मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई, ये क्या कारण है? एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और भक्ति बार बार पुत्रों को अपने साड़ी के छोर से मक्खियां भगा रही, मुख में मक्खियां जा रही, कानों में मक्खियां जा रही, ज्ञान के और वैराग्य के। धन रे कलयुग, तूने ज्ञान की दुर्दशा कर दी। ज्ञान के मुख में मक्खियां जा रही, ज्ञान के कानों में मक्खियां जा रही, वैराग्य के मुख में मक्खियां जा रही। एक जगह दोनों भाई लेटे हुए हैं। जब खेद करने लगी भक्ति, उसी समय संत जो होता है वो भक्ति की खोज करता है, संत जो होता है वो ज्ञान की खोज करता है, संत जो होता है वो वैराग्य की खोज करता है। अचानक वहीं से नारद का आगमन होता है।